आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त ट्रांसफर कर दी है। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। पीएम ने कहा कि आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांव में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। करीब 1,60,000 नए घरों को स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले नीतियां बंद कमरे में बनती थी, अब दिल्ली के हिसाब से नहीं बल्कि यहां की जरूरत के हिसाब से नीतियां बनती है। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा और उसके हिसाब से नीतियां बनाई। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो सरदार पटेल का अपमान करना चाहते हैं। राष्ट्रनायक सरदार पटेल एक ओर है और राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद चुनाव में उतरेंगी। वो मोगा विधानसभा सीट से अगले साल हो रहे विधानसभा चुनाव पंजाब में चुनाव लड़ेंगी। इसकी जानकारी सोनू सूद ने मोगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहीं सोनू सूद भी परिवार के जरिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। राजनीति में आने के बारे में उन्होंने कहा कि बहन का चुनाव लड़ना पहला कदम है, इसके बाद वो आगे बढ़ते जाएंगे। सूद ने इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल से भी मिलेंगे। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा है कि कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया है। शिवसेना ने लिखा है कि कंगना को एक आने की भांग भी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शांतिवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि चाचा नेहरू की जयंती पर बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और बुक की किसी भी रूप में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली और उसके आसपास की हवा में पॉल्यूशन लेवल बेहद बढ़ जाने का असर एनसीआर में दिखाई दिया है। सेंट्रल बोर्ड की चेतावनी के बाद अब हरियाणा के एनसीआर से जुड़े जिलों में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर जिलों में 17 नवंबर तक स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने 2 अध्यादेश लागू किए हैं। इन अध्यादेशों के मुताबिक अब ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक और बढ़ जाएगा और अब तक इन पदों पर अधिकतम कार्यकाल 2 साल का ही होता था। एनसीआरबी ने बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के नए आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 की तुलना में साल 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामलों में 400% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। इसमें अधिकांश मामले बच्चों को अश्लील सामग्री के परोसे जाने की है, जिनमें बच्चों को यौन कार्यों में संलिप्त दिखाया गया। जम्मू कश्मीर में रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग से एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ओल्ड श्रीनगर में जामलाता एरिया में संदिग्ध की तलाश में पुलिस टीम ने एक घर पर रेड की थी। इस दौरान पुलिस टीम पर घर के अंदर से फायरिंग की गई। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे की पार्थिव देह कल रायपुर आएगी। पुराने एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को रायगढ़ रवाना किया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ नक्सलियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों के घर में घुसकर हत्या कर दी। मृतकों में 2 भाई और उनकी पत्नियां हैं। इसके बाद चारों के शवों को घर के बाहर फंदे पर लटका दिया गया और फिर घर को बम से उड़ा दिया गया। वारदात के बाद नक्सलियों ने घर के बाहर एक पर्चा भी चिपकाया। इसमें बदला लेने के लिए हत्या की बात कही गई है।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए हेड बनाए गए हैं। इससे पहले एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ थे, जो अब भारतीय टीम के कोच हैं। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे, साथ ही बीयू यूनिवर्सिटी परिसर तक सड़कों में हुए सुधार कार्य का जायजा भी लिया। सीएम ने बीयू परिसर में बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा में तैनात अधिकारियों से बात की और जम्बूरी मैदान में सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी की। भोपाल में जनजाति वर्ग के वीरों और बलिदानियों के करीब 8000 पोस्टर, बैनर और झंडों से सजा दिया गया है। खास बात यह है कि पोस्टर में बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, राजा संग्राम शाह समेत करीब 100 से अधिक जनजातीय वर्ग विशेष के शूरवीरों की जीवन परिचय को बताया गया है। इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्गों पर भी आदिवासी परंपराओं को दर्शाने वाली पेंटिंग लगाई गई है। बैतूल में कांग्रेस विधायक नीलय रागा ने प्रेस वार्ता कर भोपाल में पीएम के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कोरोना का हवाला देकर त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रही है, वहीं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग शामिल होने का दावा किया जा रहा है। क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की सौगात मिलने जा रही है। कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। बता दें कि गोरेला ब्लॉक के ग्राम नेवसा में ये स्कूल बनाया जाएगा। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज भिलाई से जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इस 5 किलोमीटर की पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के बाद भिलाई के लाल मैदान में आमसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर पहुंची। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान जीरम जांच रिपोर्ट पर राज्यपाल ने कहा कि कानूनी सलाहकार से राय लेने के बाद मैंने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट लीक कहां से हुई मुझे ये नहीं पता। 13 दिसंबर से छत्तीसगढ़ शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना कम नहीं हुआ तो आम लोगों को विधानसभा सत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम कार्यशाला की शुरुआत रायपुर में की गई है। कार्यक्रम में शिक्षा नीति साल 2030 का प्रस्ताव रखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिलेबस तैयार कर पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे यहाँ से पढ़कर निकले बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में सफल हो सके। फ्लाइट रद्द की सूचना समय पर नहीं देने से नाराज बस्तर सांसद दीपक बैज हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर धरने पर बैठ गए। सांसद बैज को हैदराबाद से जगदलपुर लौटना था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई, जिससे नाराज दीपक बैज अन्य यात्री के साथ नाराज हो गए। नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर के विरोध में अब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रभावित किसान और श्रमिक संगठन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही श्रमिकों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय इस्पात मंत्री से भी मिलने जाएगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना होने के पहले एटक के पदाधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी करता हुआ नजर आया। बीजापुर के सिलगेट की तर्ज पर दंतेवाड़ा में भी आदिवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और बता दें कि 1 नवंबर से ग्रामीणों ने नाहाड़ी गांव में अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। यहां लगभग 16 गांव के ग्रामीण अपनी 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। कटनी में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कंगना बीजेपी सरकार की सह पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनेंद्रगढ़ जिले में आमा खेरवा के नेहरू उद्यान में स्थापित नेहरू जी की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। इस दौरान सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भरतपुर सोनत विधायक गुलाब कमरों ने उपस्थित लोगों से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। जांजगीर चांपा के किसान दीनदयाल यादव को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे। जबलपुर के मड़ई मकरार गांव में अज्ञात आरोपियों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को रास्ते में फेंककर फरार हो गए। मृतक उमरिया जिले का रहने वाला है, जो अपने ससुराल में रहकर गाड़ी चलाता था।
बलरामपुर जिले में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी पत्नी, प्रेमिका और बेटी की गला काटकर बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जुलाई में हुए इस हत्याकांड के बाद से ही पुलिस आरोपी को खोज रही थी और अंततः पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के बोरला थाना अंतर्गत ग्राम पालक के पास मवेशी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 7 मवेशियों की मौत हो गई है। 5 ज्यादा मवेशी घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर बोरला थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद से ही ट्रक ड्राइवर और हेल्पर फरार है। रायगढ़ के बेलादुला क्षेत्र में धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। साथ ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्रधर नगर थाने के सामने धरने पर बैठे, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मिशनरी से जुड़ी किताबें भी जब्त की गई हैं। कोरबा जिले में एसीबी इंडिया लिमिटेड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के बंद घर से हुई चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। चोरी से पहले आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ कर उसे खराब कर दिया था। कोरबा में एनटीपीसी के राखड़ बांध से सेनोस्फेयर की चोरी करते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिन्हें कटघोरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सीआईएसएफ के जवान को पेट्रोलिंग के दौरान चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को धर दबोचा। मुरैना जिले में IBC 24 की न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गर्भवती महिला के अपहरण और दुष्कर्म केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। बामोर थाना इलाके में 8 महीने की गर्भवती महिला को 12 से 14 लोगों ने अगवा किया था और चंबल के बीहड़ों में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने शादीशुदा महिला को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब महिला प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने व्यापारी के बेटे पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बदमाशों ने बनाहिल गांव में 1 दिन पहले किराना व्यवसायी के घर में घुसकर लूट की कोशिश की थी। कोरबा में एनओसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सड़क निर्माण कर रही कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के 4 वाहनों को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। कंपनी एनओसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वन भूमि पर सड़क निर्माण कर रही थी, जिससे ये कार्रवाई की गई। पन्ना के पवई नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक पागल कुत्ते ने 11 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इसकी जानकारी लोगों ने नगर परिषद सीएमओ को दी, जिसके बाद नगर परिषद की टीम कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कवर्धा के पोलमी में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 टन अवैध धान जब्त किया है, जो यूपी के इलाहाबाद से लाया गया था। जब्त धान की कीमत करीब 8,95,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जबलपुर में प्रशासनिक टीम ने 2 ट्रकों में उत्तर प्रदेश से लाए गए 554 क्विंटल मानक धान को जब्त कर लिया है और धान को सिहोरा में न्यूनतम सरकारी मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। फिलहाल एसडीएम ने धान से लदे ट्रकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही माफिया सक्रिय हो गए हैं। बलरामपुर की रघुनाथपुर पुलिस ने एक ट्रक अवैध पकड़ा है। धान उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। कटनी के चनहटा टोला में पिछले कई महीने से ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण सैकड़ों आदिवासी परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग को आवेदन भी दिया है, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जांजगीर चांपा के गोधना गांव में फ्री फायर गेम खेलते समय मोबाइल फट गया, जिससे 9 साल का बच्चा झुलस गया, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए नवागढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में एसपी भोजराम पटेल ने अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ 24 घंटे 7 दिन पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे और राजपत्रित पुलिस अधिकारी समय समय पर सहायता केंद्रों का सुपरविजन करेंगे। जशपुर जिले में जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर निगरानी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है। टीम के बनते ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले 3 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ऑटो में छूटे एक बैग को ड्राइवर ने पुलिस की मदद से उसके मालिक तक पहुंचाया। बैग में नकदी और लाखों के जेवर थे। डोंगरगढ़ में सिख समाज ने बाल मेला का आयोजन किया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य समाज के बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बता दें कि इस तरह का आयोजन शहर में पहली बार किया गया था।
बाल दिवस के अवसर पर मनेंद्रगढ़ थाने में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। थाने में शहर और ग्रामीण इलाकों के 20 बच्चों को बुलाया गया, जिन्हें पुलिस के कार्यों से अवगत कराया गया। इस दौरान चिट निकालकर एक बच्चे को थाना प्रभारी भी बनाया गया। मणिपुर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए कर्नल और जवानों को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगदलपुर के गोल बाजार से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ग्वालियर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ध्रुपद गायन कार्यक्रम का शुभारंभ टाउन हॉल में किया गया और कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की पहचान न केवल देश में बल्कि विश्व भर में है। धार के ग्राम बिजूर में मकान निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान जैन भगवान की एक मूर्ति निकली। 2 फीट ऊंची मूर्ति का वजन करीब 40 से 50 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल प्रतिमा को रविदास मंदिर में रखा गया है।